इन दिनों सुर्खियों में बने हुए बागेश्वर बाबा, जो अपनी जादू शक्तियों की वजह से इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। आजकल इतनी जल्दी तो कोई सेलिब्रिटी भी वायरल नहीं होता जितनी तेजी से बागेश्वर बाबा वायरल हो रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बागेश्वर बाबा ही क्यों? भारत में और कई बाबा लोग हैं जो इन चीजों को दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। वो भी लोगों को ऐसे ही अंधविश्वास की ओर लेकर जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बागेश्वर बाबा ही क्यों? बागेश्वर बाबा का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है, लेकिन लोग इन्हें धीरेन्द्र शास्त्री कह के भी बुलाते हैं। ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 9 साल की उम्र से ही मंदिर में जाकर रामकथा सीखना शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र में अपनी पहली रामकथा सुनाई थी। लोग धीरेन्द्र शास्त्री पर आकर इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि ये सनातन धर्म को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। इन्होंने बचपन से ही बालाजी महाराज की सेवा की थी, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि इनके पास कोई जादुई शक्तियां हैं, जिसकी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री ये सब करते हैं। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये सब इस वीडियो में पता चल जाएगा। बागेश्वर धाम सुर्खियों में तब से चल रहा है जब से धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातनियों को बढ़ावा दिया है, जब से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी कथाओं में पॉलिटिक्स की बातें करना शुरू कर दिया है। जैसे इसे सुनिए। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। इस क्लिप में धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं, जो कि एक पॉलिटिशियन का काम है। धीरेन्द्र शास्त्री इसलिए भी चर्चा में बने रहते हैं क्योंकि इनके पास जादू शक्तियां हैं। लोगों का दावा है कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की मन की बात जान जाते हैं। इतना ही नहीं, वे बिना बताए किसी की भी समस्याएं और उनके समाधान एक कागज पर लिख देते हैं, जो कि लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री की सिद्धियां लगती हैं। लेकिन ये काम तो बहुत सी मेडिसिन भी करते हैं, जैसे स्वानी शाह और करण सिंह। ये भी माइंड रीडिंग करते हैं, लेकिन ये इसको कोई सिद्धि या जादू शक्ति का नाम नहीं देते, वो इसको सिर्फ एक ट्रिक कहते हैं। अब हमारी कहानी में एंट्री होती श्याम मानव की। श्याम मानव महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नेशनल कन्वीनर हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अंधश्रद्धा यानी कि सुपरस्टिशन के खिलाफ एक्शन लेती है, उनका भांडाफोड़ करती है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार श्याम मानव अब तक 200 से भी ज्यादा फ्रॉड बाबाओं का भांडाफोड़ कर चुके हैं और उनकी असलियत लोगों के सामने लाए हैं। अब श्याम मानव की नजर पड़ती है धीरेन्द्र शास्त्री पर, जो कि रामकथा करने के लिए नागपुर में अपना दिव्य दरबार लगाने वाले होते हैं। श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में और जांच पड़ताल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में क्या क्या करते हैं। वो बिना बताए लोगों के मन की बात जान जाते हैं, शरीर में से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं और लोगों को जागरूक करने के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ये बात श्याम मानव को सही नहीं लगती और अंदर से खटकने लगती है। धीरेन्द्र शास्त्री जब नागपुर में अपनी रामकथा कर रहे होते हैं तो श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री को 2 चैलेंजेस देते हैं। चैलेंज नंबर 1, एक कमरे में 10 लोग हैं, आपको उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी उम्र और उनका फोन नंबर बताना है। और चैलेंज नंबर 2, अपने बगल वाले कमरे की किसी 10 चीजों के बारे में बताना है। एंड अगर इन चैलेंजेस में 90% भी एक्यूरेसी हुई तो श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री को 30 लाख का इनाम भी देते। और ये इवेंट 13 जनवरी तक चलना था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री 11 जनवरी को ही नागपुर से चले जाते हैं और श्याम मानव उन्हें भगोड़ा कहकर पुकारते हैं, जिस वजह से कई जगहों पर श्याम मानव के पुतले भी फूके जाते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अपने पक्ष में कहते हैं, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। लेकिन श्याम मानव ने इस बात को इनकार कर दिया और कहा कि चैलेंज होगा तो सिर्फ नागपुर में। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में लोगों की बीमारियों का भी क्योर करते हैं। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दे, अभी कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। धीरेन्द्र शास्त्री कैंसर जैसे बीमारियों का क्योर बता रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इंडिया में मेडिकल लैब्स का तो कोई काम ही नहीं रहेगा। लेकिन ये सब एक फ्रॉड है। अगर ऐसा ही होता तो भारत में ना जाने कितने लोग कैसे कैसे बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। उनका समाधान क्यों नहीं बताते धीरेन्द्र शास्त्री? लेकिन एक हद तक ये सुपरस्टिशन, ये ब्लैक मैजिक, ये अंधश्रद्धा सही भी है। अगर लोगों को जीने की आशा इन चीजों से मिल रही है तो सही है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो उसे रोकना भी पड़ता है। हम आए दिनों खबर पढ़ते रहते हैं कि बाबाओं ने ये कर दिया, बाबाओं ने वो कर दिया, और ऐसे ही कई बाबाएं तो मर्डर, सेक्सुअल हैरेसमेंट, टैक्स इवेजन, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और न जाने किन किन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। और एंड में इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल कर आता है। एंड भारत में ऐसे भी कई फेक बाबा हैं जो लोगों को लूटते हैं, जैसे आसाराम, निर्मल बाबा, गुरमीत सिंह, नारायण साईं, देवानंद, मिर्ची बाबा, प्रेमानंद, अमित चैतन्य, चंद्र स्वामी। एंड ये सिर्फ सनातनी धर्म में ही नहीं बल्कि हर किसी रिलीजन में ऐसे ही फेक बाबा भरे हुए हैं। जैसे मुस्लिम रिलीजन में भी शेख अब्दुल रहीम, अकमल राजा, हकीम बाबा, आसिफ नूरी और कई सारे नाम हैं। ये सब वो फेक बाबा हैं जिन्होंने लोगों को लूटा है और किसी बड़े क्राइम में भी इन्वॉल्व थे।
एंड आउट ऑफ द इंडिया ऐसे कई मैजिशियन हैं जो ऐसे ट्रिक्स को करते हैं। ऐसे ही हैं जेम्स रैंडी जो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, इससे कई गुना अच्छे ट्रिक्स मैं करके दिखा सकता हूँ। लेकिन जेम्स रैंडी इन ट्रिक्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, ना कि लोगों को भ्रम में डालने के लिए। आज के दौर में आपको ऐसे कई बाबा लोग मिल जाएंगे जिनको कुछ नहीं आता, लेकिन वो लोग बाबा बने हुए हैं और इनफैक्ट लोग भी उन्हें रियल बाबा मानते हैं। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, जैसे इलिटरेसी, लोगों का अनपढ़ होना। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं हो सकता, क्योंकि एजुकेटेड पीपल्स भी इन बाबाओं के जाल में आ जाते हैं। दूसरा हो सकता है फेथ, लोगों का ऐसे बाबाओं पर विश्वास। लोगों के मन में बचपन से ही ये बात डाल दी जाती है कि इन पर विश्वास करो, बिना कुछ पूछे बिना कुछ सोचे इनके ऊपर विश्वास करना, जो ये कह रहे हैं बस वो ही सही है। लेकिन आज के समय में ये सिर्फ एक धंधा बन चुका है। आज के समय में शायद ही आपको कोई ऐसा मिलेगा जिसके पास असली सिद्धियां हैं। वैसे इतिहास में हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनको हम असली बाबा कह सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, गुरु नानक, कबीर। आजकल हर कोई बाबा बन जाता है, जिसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है, और ऐसे ही बाबाओं से बचने के लिए इनका एक्सपोज करना जरूरी है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन लोगों का सच जान सके और किसी के भी बहकावे में ना आए। फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त कंटेंट के साथ। धन्यवाद।